सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग बंदी मुमकिन हुई। मार के हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारियत से बाज रखा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। कौम की हिमायत से अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही है। सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुमकिन हुई। पाक फ़ज़ाया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मजबूत फोर्स है। गुज़श्ता साल मई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सलाहियतों का भरपूर मुशाहिरा किया। ईरान अमरीका तनाज़ा और आपना हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हुई। पाक फ़ज़ाया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाक बहरिया का मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार है। अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को खास क्रेडिट। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम और मस्बत किरदार अदा किया। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को खास क्रेडिट देना चाहते हैं। बतौर मेज़बान गैर मामूली सलाहियत और कायदाना किरदार का मुजाहरा किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह की रियासती बसीरत का मुजाहरा किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत को मुमकिन बनाने में मदद दी, जो एक तवील अरसे से एक दूसरे के साथ संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान की मेज़बानी और सिफारती कोशिशों ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे खित्ते में कशीदगी कम करने की उम्मीद पैदा हुई है। बस वो बेवफा यूरेनियम से बाज ना आया। ईरान के साथ बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। अमेरिकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमेरिकी वफ़द ने अच्छे, जबकि ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम को किसी न किसी तरह से हासिल कर लेंगे। किसकी गेंद किसका कोच। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। गेंद ईरान की कोच में है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि उम्मीद है ईरान आपना हुर्मुज़ खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईरानियों से कहा, उन्हें मुल्क से जौहरी मवाद हटाना होगा। हमने अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी है। ईरान दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। फिर सजने को है मेज़ मुज़ाकरात वाली। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशें तेज़। सालिसों के राब्ते जारी। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर चंद रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमन मुआहदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के है। ईरान और अमेरिका के आला हुकाम के दरमियान बिलमुशाफा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का भी इम्कान है। एक सालिस मुल्क के सिफारतकार ने दावा किया था कि तेहरान और वाशिंगटन उसूली तौर पर इस पर आमादा हो चुके हैं। शहबाज की परवाज़ सिफारती राज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते के अहम ममालिक का दौरा रीशेड्यूल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्किया जाएंगे, जहाँ वो दोस्त ममालिक से सिफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। इस दौरान आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर भी मुशावरत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अहम दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इस मौके पर इलाकाई और आलमी सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। ट्रंप ईरान से दोबारा जंग नहीं करेंगे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि वो समझ चुके हैं कि जंग शुरू करना ही एक गलत फैसला था। अगर जंग बंदी के जरिए इस तनाज़े का खात्मा होता है तो सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान सदर ट्रंप को उठाना पड़ सकता है। नई जंग न सिर्फ आलमी मंडियों में खौफ व हरास पैदा करेगी, ट्रंप के सुनहरी दौर के दावों को भी नुकसान पहुँचा सकती है। ईरान के लिए भी जंग जारी रखना आसान नहीं। अमेरिका के अंदर भी इसराइल के हवाले से अवामी राय में तब्दीली आ रही है।
जो मुस्तकबिल में अमरीकी पॉलिसी को मुतासिर कर सकती है। ये तनाज़ा इस हकीकत को उजागर करता है कि महज फौजी ताकत काफ़ी नहीं होती, बल्कि मौसर हिकमत अमली के बगैर ताकत का इस्तेमाल उल्टा नुकसानदा साबित हो सकता है। अमरीका दबा दबा मौक़िफ़ गोल मोल बातें। अमरीका ईरान मुज़ाकरात व्हाइट हाउस का दूसरे मरहले पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और मुज़ाकराती टीम ने अमरीकी मौक़िफ़ और रेड लाइन्स को पहले ही वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बाद ईरान पर दबाव में इजाफा हो रहा है। नाकाबंदी के बायस तेहरान की जानिब से मुआहदे की ख्वाहिश मजीद बढ़ सकती है। खबर एजेंसी का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी पाकिस्तान, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहा है। ईरानी बंदरगाहों पर बुरी नज़र, अंजाम खतरनाक। हमारी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खित्ते में कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान के पास ईरान इनकलाब के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि वो खित्ते से खाली हाथ वापस जाएंगे। मज़ामती महाज पूरे खित्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद है। दुश्मनों का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फौजी जहाज़ आपना हुर्मुज़ की तरफ आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। खलीजी बंदरगाहें या तो सब के लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ बहरी कज़ा की हैं। अमरीका के नाम चीनी नसीहतें। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीका नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की जानिब से फौजी तैनात में इजाफा कशीदगी को मजीद बढ़ा देगा। मखसूस नाकाबंदी जैसे इक़दाम नाजुक सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सकते हैं। ये इक़दाम जंगबंदी कमज़ोर करेगा। ये इक़दाम आपना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को भी खतरे में डालेगा। सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी ही हालात को बेहतर बना सकती है। मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। चीन मशरिक़ वसत में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेगा। पोप से जंग, ट्रंप के संग। अमरीकी सदर ट्रंप का पोप लियो से माफ़ी मांगने से इनकार, कहा कि उन्होंने गलत बातें की। पोप लियो ईरान के हवाले से मेरे इक़दामात के सख्त खिलाफ हैं। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। जौहरी ईरान की इजाज़त नहीं दे सकते। पोप जराइम और दीगर मामलात पर बहुत कमज़ोर हैं। पोप लियो आखिरी नतीजे से खुश नहीं होंगे। मैं सिर्फ पोप लियो की बातों का जवाब दे रहा हूँ। पोप के भाई लेविस मागा बयानिए के हामी हैं। वो अच्छे आदमी हैं। मुझे लेविस पोप से ज़्यादा पसंद हैं। हमारे मुल्क में कानून और नज़्म ज़ब्त है। मुज़ाकरात बेनतीजा रहेंगे। चैनल 5 न्यूज़ ने मुज़ाकरात खत्म होने से पहले ही नाज़रीन को आगाह कर दिया था। चैनल 5 न्यूज़ के प्रोग्राम वॉर रूम में फैसल रज़ा आब्दी ने पेशगोई की थी कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और मामलात इसी तरह चलते रहेंगे और जंग का माहौल कायम रहेगा। ख्वाजा पुर उम्मीद, ख्वाजा पुरजोश। पाकिस्तान की अहमियत देखकर भारत मातम कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तसलसल के हवाले से पुरुमीद, कहा ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। दोबारा मुज़ाकरात के हवाले से इत्मीनान ज़ाहिर किया जा रहा है। मुज़ाकरात के बाद माहौल ठीक है, कोई कयासराई नहीं करना चाहता। मुज़ाकरात के बाद कोई मनफी बात नज़र नहीं आई। मुस्बत बातें सामने आई हैं। अगली नशिस्त तक किसी नतीजे तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान का फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना बड़ी सिफारती कामयाबी है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि मुज़ाकरात खित्ते में अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त है, जहाँ बातचीत को ही वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया गया। जंगबंदी ने फरीकैन को मोहलत दी ताकि वो अपने मौक़िफ़ का जायज़ा लें, आइंदा मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली तैयार कर सकें। मुज़ाकरात का अमल वक्त तलब होता है और किसी एक नशिस्त में पायदार हल मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी क़यादत बशमूल फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, इसहाक डार ने पस पर्दा भरपूर सिफाती कोशिशें की। तमाम रियासती इदारों और सियासी क़यादत के दरमियान हम आहंगी ने मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया और कौमी इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया गया।
हमारे मुतालबे पर सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी कराई गई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा में 100 से ज़ायद शहरी जाम बहक हुए थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अदालती तहकीकात से मुतालिक वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। ख़त लिखने के बाद सिंध हुकूमत ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नामालूम अफराद के खिलाफ उजलत में FIR दर्ज कराई गई। 4 फरवरी को सानिया गुल प्लाजा पर इंक्वायरी कमीशन बन गया। MQM को इंक्वायरी कमीशन ने सुनने से इनकार किया। सानिया गुल प्लाजा में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को आवाम के सामने लाना चाहिए था। हमने कमीशन की इंक्वायरी से शहरी के तौर पर मुआवनत की दरख्वास्त की। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान की कामयाब सिफातकारी की गूंज। कौम का सर फ़ख्र से बुलंद। बरतानवी MP मोहम्मद अफजल ने पार्लियामेंट से खिताब में पाकिस्तानी सालसी को सराहते हुए कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा ख़त्म कराने में पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा कर रहा है। तमाम दुनिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलसाना कोशिशों पर उनकी शुक्रगुजार है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने MP मोहम्मद अफजल के खिताब की तायीद में उनकी कोशिशों पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में बेपनाह पेचीदगियों के बावजूद पाकिस्तान एक इंतहाई अहम, मस्बत और तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने शानदार सिफातकारी का मुजाहरा करते हुए दुनिया को तबाहकुन जंग के शोलों से बचाया। दुश्मन फौज भी हमारे फील्ड मार्शल की मौतरफ। खित्ते के अमन में पाकिस्तान का कलीदी किरदार। साबिक भारतीय फौजी अफसर भी पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी के मौतरफ। भारत के साबिक फौजी अफसर भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के गुण गाने लगे। भारतीय मेजर जनरल रिटायर्ड यशपाल मौर्य ने कहा कि पाकिस्तान के सालिसी के किरदार में फील्ड मार्शल की क़यादत और सलाहियत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने हालिया जंग के दौरान मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार मौक़िफ़ कायम रखते हुए दोनों फरीकैन का एतमाद जीता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत की शदीद मजम्मत की। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत के फौजी अफसरान की पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी का एतराफ़ मोदी के खुद साख्ता दावों पर तमाचा है। शैतान तालिबान सरजमीन अफगान पूरा खित्ता परेशान। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती एक बार फिर बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से दहशतगर्दों की हिमायत हमसाया ममालिक समेत खित्ते भर के लिए संगीन सिक्योरिटी खलीज बन चुकी है। साबिक आला अफगान ओहदेदार तालिबान रजीम का फितना ख्वारिज और दीगर आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ गठजोड़ के शवाहिद सामने आ गए। अफगान मीडिया अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगानिस्तान के कौमी सलामती के साबिक मुशीर अहमद जिया सिराज ने इंकशाफ किया है कि तालिबान रजीम का फितना और ख्वारिज समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ करीबी ताउन है। इस गठजोड़ में दहशतगर्दों को महफूज पनागाहों और असलिये की फराहमी समेत खुदकुश हमला आवरों का तबादला भी शामिल है। तालिबान रजीम में आलमी दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन और दीगर सहूलियात को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। फिच की नई रेटिंग पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी मईशत इस्लाहात, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की से बेहतरी की जानिब गामजन। फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार। मौशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल की तौसीक। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बरकरार रखते हुए आउटलुक को मुस्तहकम करार दे दिया। IMF की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.1% रहने की तवक्को है। महंगाई तकरीबन 7.9% तक महदूद रह सकती है। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 5 लाख की 7 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद। तर्जुमान के मुताबिक रिंग रोड के करीब मोटरसाइकिल सवार से मुनशियात बरामद हुई। इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज।
सूबा सिंध पर एड्स का हमला। सिंध में रवा साल अब तक 329 बच्चे HIV से मुतासिर। सिंध में रवा साल अब तक HIV के 894 केसेस सामने आ चुके हैं। हुकाम का कहना है कि डेटा के मुताबिक मुतासरा बच्चों में 100। पंजाब से खुदकशों का झत्ता पकड़ा गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से खुदकुश बमबार समेत 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जमान CTD के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 113 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। कार्रवाइयाँ खुशाब, मियाँवाली, रावलपिंडी, जंग समेत बक्कर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, टोबा टेक सिंह, हाफजाबाद और गुजरावाला में की गई। जंग से फितना ख्वारी से ताल्लुक रखने वाला खतरनाक खुदकश बमबार गाजी मरजान खुदकश जैकेट और धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार। सरगोदा से हसास इदारों पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द मलिक खान को भी हिरासत में ले लिया गया। और मिस वर्ल्ड पाकिस्तान की ऊंची छलांग। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान रुमा रियाज कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। रुमा रियाज का ताल्लुक पाकिस्तान की मसीही बिरादरी से है और वो एक पंजाबी पाकिस्तानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। फ्रांस में मुनाकिद होने वाला 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक जारी रहेगा, जिसमें दुनिया भर से मुंतखब फिल्मों की नुमाइश की जाएगी।